एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हो आप सब? तो आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का पार्ट सेकंड। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने बात की थी कॉन्टिन्यूटी के बारे में, जिसमें हमने देखा था कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट, मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग किसी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक कर सकते हैं। जिसमें मैंने बताया था कि जैसे कि यहाँ पे एक कॉन्टिन्यूस का ग्राफ है, ठीक है, तो यहाँ से ए से लेकर बी तक जो हमारे पास जो फंक्शन है, ठीक है, वाई इजिकल टू एफ एक्स, ये फंक्शन है, ठीक है, वाई इजिकल टू एफ एक्स है जो, ये क्या हमारे पास कॉन्टिन्यूस है। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फंक्शन है हमारे पास वो क्या है, कॉन्टिन्यूस है, राइट। क्योंकि यहाँ पे कभी कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा है, ये कहीं पे भी ये ब्रेक नहीं हो रहा है, इसलिए ये हमारा फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। एंड यहाँ पे एक देखिए ग्राफ है, वाई इजिकल टू एफ एक्स एक फंक्शन है हमारे पास, ठीक है, जो कि ए से लेकर बी पॉइंट तक जा रहा है, बट इस पॉइंट पे आके, इस सी पॉइंट पे आकर जो फंक्शन है वो हमारा क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूस हो रहा है, मतलब ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कॉन्टिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस पता करते हैं ग्राफ में, ठीक है। मतलब अगर आपको ग्राफ में पता करना हो कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है तो बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। बट गाइस, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास हर एक फंक्शन का ग्राफ अवेलेबल नहीं होता, ठीक है, हर एक फंक्शन का ग्राफ हमारे पास अवेलेबल नहीं होता। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम लिमिट्स वाला मेथड यूज करते हैं, ठीक है। अब लिमिट्स वाला मेथड क्या है? लिमिट्स वाला मेथड में हम क्या करते हैं गाइस, जैसे कि मुझे पता करना है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कि फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है कि नहीं, ठीक है। तो लिमिट्स वाला मेथड क्या कहता है कि ए फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस, ठीक है, ए फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी। हम किसी भी फंक्शन को सी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस कब कहेंगे गाइस? हम सी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस तब कहेंगे अगर सी पॉइंट के लेफ्ट हैंड वाली लिमिट और राइट हैंड वाली लिमिट, ठीक है, इक्वल हो एफ ऑफ सी के। मतलब कि देखिए गाइस, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। मान लो हमारे पास क्या है, एक फंक्शन का है, ठीक है, हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे y इज इक्वल टू एफ एक्स हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है। अब गाइस यहाँ पे एक पॉइंट है सी। अब गाइस मैं इस पॉइंट पे, ठीक है, कॉन्टिन्यूस कब कहूंगा? ए फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस, इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस, इसको हम कॉन्टिन्यूस कब कहेंगे? एट एक्स इज इक्वल टू सी। सी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस कब कहेंगे? इफ, अगर गाइस, अगर इसकी लिमिट, ठीक है, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे लिखते हैं? लिमिट एक्स टेंड टू सी, ये जो पॉइंट है जिस पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं कॉन्टिन्यूटी, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लिखते हैं एक्स टेंड टू सी, यहाँ पे नेगेटिव का साइन लगा देते हैं, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाती है, ठीक है। किसकी चेक करेंगे? एफ ऑफ एक्स की, ठीक है। सी पॉइंट पे जो एफ ऑफ एक्स की लेफ्ट हैंड लिमिट है, ठीक है, इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होनी चाहिए वो, ठीक है, ये राइट हैंड लिमिट के बराबर होनी चाहिए, इज इक्वल टू एफ ऑफ सी होना चाहिए, ठीक है। ये गाइस लिमिट, मतलब कि ये हमारे पास एक मेथड है जिससे हम लोग पता करते हैं कि वो फंक्शन जो है वो हमारे पास कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है, ठीक है, ये हमारे पास एक मेथड है, ठीक है। कैसे? हम क्या करेंगे, सी पॉइंट की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, ठीक है, एंड उसको दोनों को बराबर प्रूफ करेंगे, एंड इज इक्वल टू हम प्रूफ करेंगे एफ ऑफ सी के, ठीक है, एफ ऑफ सी के बराबर प्रूफ करेंगे। एंड एक चीज़ तो मैंने और भी कही थी आपको कि अगर गाइस ये एफ ऑफ सी ही हमारे पास अनडिफाइंड हो जाए, ये अगर एफ ऑफ सी ही हमारे पास क्या हो जाए, अनडिफाइंड हो जाए, तो ये पूरा का पूरा फंक्शन भी क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारे पास फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। अगर ये हमारे पास फंक्शन ही अनडिफाइंड हो जाता है तो ये फंक्शन एफ ऑफ सी, मतलब अगर अनडिफाइंड हो जाता है तो फंक्शन पूरा का पूरा डिसकॉन्टिन्यूस हो जाता है, ठीक है। समझ में आया इतना? अब गाइस इतनी सी बात हम लोगों ने पहले भी कर ली थी, ओके। तो गाइस इसके अलावा हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, ठीक है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले आप वो वाली वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए गाइस, अब हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में कि डिफरेंशिएबिलिटी आखिर क्या होती है। देखिए गाइस, डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब होता है डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने की एबिलिटी, ठीक है, डेरिवेटिव एग्जिस्ट होने की एबिलिटी। मतलब कि अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग, जैसे कि एक्स इजिकल टू ए पॉइंट पे है ना, एक्स इजिकल टू ए पॉइंट पे हम लोग क्या कह रहे हैं कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है। तो इसका मतलब क्या है गाइस, अगर हम लोग कह रहे हैं कि एक्स इजिकल टू ए पॉइंट पे हमारा फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, तो इसका मतलब गाइस हम लोग ये कह रहे हैं कि एक्स इजिकल टू ए पे हमारा डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, ठीक है। हमारा डेरिवेटिव एक्स इज इक्वल टू ए पॉइंट पे डेरिवेटिव हमारा क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, इसीलिए हम उसको क्या कहेंगे कि
एक्स इज इक्वल टू ए पॉइंट पे वो पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो क्या है, डिफरेंशिएबल है। ओके, अब देखिए गाइस, जैसे कि हम लोगों ने उसमें किया था लिमिट्स वाले में, ठीक, कॉन्टिन्यूटी जब चेक कर रहे थे तो हम लोग क्या करते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे एंड राइट हैंड लिमिट निकालते थे। ठीक है, हम ये करते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे एंड राइट हैंड लिमिट निकालते थे, तो हमें पता लग जाता, दोनों बराबर हो जाते तो हमें पता लग जाता था कि वो फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या है, कॉन्टिन्यूस है। गाइस सिमिलरली हम यहाँ पे भी करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे गाइस, हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, मान लो हमारे पास क्या है, अब हम डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। देखो गाइस, डिफरेंशिएबिलिटी का इस कैसे चेक करते हैं, मान लो मुझे किसी पर्टिकुलर ए पॉइंट पे देखना है, मान लो एक हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स, अब मुझे पता करना है एक्स इज इक्वल टू ए पॉइंट पे ये हमारा डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे गाइस, हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है, एंड राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू ए, एट एक्स इज इक्वल टू ए, एंड दोनों को क्या करेंगे गाइस, बराबर रख देंगे। ठीक है, मतलब बराबर प्रूफ कर देंगे, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू ए बराबर हो जाएगा अगर राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू ए, तो हम क्या कहेंगे कि फंक्शन हमारे पास क्या है, वो डिफरेंशिएबल है एट पर्टिकुलर पॉइंट, जो भी हम पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, जैसे ए पॉइंट पे चेक कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे ना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने के हमारे पास फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने के हमारे पास फार्मूलाज हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। ठीक है, हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव हम लोग कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। तो राइट हैंड डेरिवेटिव को गाइस इस तरह से लिखते हैं हम, आर एंड यहाँ पे हमारे एफ का डैश लग जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होता है, अगर दो डैश होंगी तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, है ना। तो यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ ए एट पर्टिकुलर पॉइंट, ए पॉइंट पे हम लोग चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में क्या आ जाएगा, हमारे पास एच आ जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में एच। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हमारे पास राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में एच। ठीक है, ये याद कर लेना है आपको अच्छे से। ओके, अब बात करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। अब बात करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का क्या फॉर्मूला होता है वो देख लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का क्या फॉर्मूला होता है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, एल एंड यहाँ पे डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है, एट ए, तो वहाँ पे क्या था हमारे पास, पहले लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, बिल्कुल सेम करना है, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या था, एफ ऑफ ए प्लस एच था, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए माइनस एच हो जाएगा, माइनस एफ ऑफ ए हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, माइनस का एच हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूलाज में क्या है, मतलब ये चेंज है। ठीक है, यहाँ पे प्लस था पहले राइट हैंड डेरिवेटिव में, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ओके, एंड यहाँ पे भी प्लस था, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, बस इतना सा चेंज करना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव, तो होप करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव में यहाँ पे देखो ए प्लस एच था, माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में एच था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में माइनस एच आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास मतलब डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, तो होप करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए गाइस, हम लोग बात कर लेते हैं कि जो हमारा फंक्शन होगा वो कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, अब कहाँ पे फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होता है वो देख लेते हैं। तो देखिए गाइस, हमारा जो फंक्शन होता है ना, अगर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है ही नहीं, अगर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, मतलब डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, नॉट कॉन्टिन्यूस, तो इसका मतलब नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है ही नहीं तो वो हमारा डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। ठीक है, याद रखना, यहाँ पे देखो सी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस नहीं है, मतलब सिंपल सी बात है, इसको यहीं पे देख के कह देंगे कि ये हमारे पास क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। अब नेक्स्ट गाइस देखिए, अब नेक्स्ट में क्या है कि शार्प टर्म में कभी भी हमारे पास जो फंक्शन होता है वो कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे देखो शार्प टर्न है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये जो हमारे पास जो फंक्शन होगा डिफरेंशिएबल नहीं होगा, शार्प टर्म पे कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होता। ओके, एंड गाइस कभी भी एंड पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, जैसे कि ये पॉइंट एंड ये पॉइंट, यहाँ पे भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा, नॉट डिफरेंशिएबल एट एंड पॉइंट्स। ठीक है, तो ये आप नोट कर लेना। ओके, अब गाइस, अब इसका रीजन क्या है, क्यों यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है।
तो इसका एक सिंपल सा रीजन ये है गाइस कि जहां पर हम लोग टेंजेंट ड्रा नहीं कर सकते वहां पे फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होता। जहां पर हम लोग टेंजेंट नहीं ड्रा कर सकते, ठीक है, वहां पे हम कहेंगे कि फंक्शन हमारे पास क्या है, वो डिफरेंशिएबल नहीं है। जैसे कि यहाँ पे देखो शार्प टर्न है, तो यहाँ पे भी हम टेंजेंट ड्रा नहीं कर सकते, हम एंड पॉइंट्स पे भी टेंजेंट ड्रा नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, जहां से हम टेंजेंट ड्रा नहीं कर सकते, ठीक है, वहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो वहां पे फंक्शन जो है वो हमारे पास डिफरेंशिएबल नहीं होता। अब इसको अगर मैं अच्छे से समझाना चाहूँ तो देखिए गाइस कैसे। मान लो गाइस हम हमारे पास एक क्या है, मैं यहाँ पे ग्राफ बनाता हूँ आपको यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो एक ग्राफ है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स का हमारे पास क्या है, एक ग्राफ है। ओके, एंड यहाँ पे हमारे पास C1 पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पे है क्या, हमारे पास C1 पॉइंट है। तो अगर गाइस मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ, मतलब अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ तो क्या आ जाएगा हमारे पास, dy अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास, dx आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूंगा तो dy अपॉन dx आ जाएगा, है ना। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक करता हूँ ना, तो ये मुझे पता क्या देगा, ये मुझे देगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट देगा, ठीक है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है, हम अगर हम इसका क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं तो, ठीक है, क्या देता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है। ओके, अब गाइस जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, यहाँ पे शार्प टर्न हो गया, ठीक है, या हमारे पास एंड पॉइंट हो गया, तो यहाँ पे तो टेंजेंट नहीं दे सकता, तो इसीलिए अगर टेंजेंट नहीं देगा तो हम क्या कहेंगे कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। एंड अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम क्या कहेंगे कि फंक्शन जो है वो हमारा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि डिफरेंशिएबल का मतलब ही यही होता है कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट होने की एबिलिटी, ठीक है। तो होप करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है देखिए, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस का एक्स माइनस वन, ठीक है। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो मैं मॉडुलस का साइन हटेगा तो क्या हो जाएगा, एक बार एक्स माइनस वन लग जाएगा हमारे पास, ठीक है। एक बार देखो मॉडुलस का साइन हटाते हैं तो प्लस माइनस लग जाता है, ठीक है। एक बार प्लस का एक्स माइनस वन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक्स माइनस वन क्या है, जीरो से बड़ा है, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है। एंड यहाँ पे जब हम माइनस का साइन लगाएंगे तो ये लेस देन जीरो हो जाएगा, ठीक है, ये लेस देन जीरो हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, चलिए। अब गाइस जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को उतार लिया, ठीक है। अब देखो गाइस कैसे करेंगे हम, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जो है, ठीक है, यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स है हमारे पास, यहाँ क्या है, एक्स माइनस वन है, ठीक है। यहाँ पे क्या है हमारे पास, एक्स माइनस, यहाँ पे वन आएगा, ठीक है, यहाँ पे वन आएगा। तो एक्स माइनस वन है यहाँ पे, ठीक है। अगर गाइस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो करूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो इसको इधर ले गया मैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स है ग्रेटर देन और इक्वल टू वन आ जाएगा, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, वन आ जाएगा। एंड अगर मैं इस माइनस को करूँ, ठीक है, यहाँ पे देखो माइनस का एक्स प्लस वन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स, यहाँ पे एक्स आ जाएगा हमारे पास लेस देन वन आ जाएगा, यहाँ पे एक्स लेस देन वन आ जाएगा। तो इसका ग्राफ देखिए कैसे बनेगा, हम क्या कर रहे हैं, वन वन पे चेक करेंगे कि हमारे फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, ठीक है। इस पर्टिकुलर वन पॉइंट पे चेक करेंगे, ठीक है, वन पॉइंट पे चेक करेंगे कि हमारा फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो इसके लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, देखो एक्स, यहाँ पे देखो एक्स क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है, वन है, ठीक है। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन है, मतलब इस साइड वाला, इस साइड पॉजिटिव होता है, इस साइड नेगेटिव होता है, ठीक है, इस साइड नेगेटिव होता है एंड इस साइड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इस साइड क्या आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि एक्स हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू वन है, ठीक है, मतलब इस साइड वाला, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कौन सा फंक्शन लेंगे, एक्स माइनस वन लेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे लेस देन वन, लेस देन वन इस साइड वाला आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एक्स माइनस एक्स प्लस वन, ठीक है। अब गाइस देखो यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड वाली आ जाए, ये हमारे पास लेफ्ट साइड आ गई, ये हमारे पास राइट साइड आ गई। तो अब हम बहुत ही इजीली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं एट एक्स इज इक्वल टू वन, ठीक है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं एट एक्स इज इक्वल टू वन, तो कितना आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ठीक है, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ, देखो एफ ऑफ क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे क्या होता है, एफ ऑफ ए प्लस एच होता है, एफ ऑफ ए प्लस एच होता है। तो यहाँ पे ए कितना दिया गया है, वन दिया गया है, तो यहाँ पे आ जाएगा
1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो कितना आ जाएगा यहाँ पे, लिमिट एच टेंस टू 0। मतलब हमें क्या करना है, 1 माइनस एच को पुट करेंगे हम कहाँ पे, फंक्शन के लेफ्ट साइड में। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 माइनस एच को पुट करेंगे। ठीक है, देखो फंक्शन ऑफ एफ 1 माइनस एच, इसका मतलब यहाँ पे जो x की जगह पे 1 माइनस एच को हम पुट करेंगे। ठीक है, 1 माइनस एच को यहाँ पर हम पुट करेंगे, तो पुट करके देखो कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस, ठीक है यहाँ पे माइनस है तो माइनस 1 माइनस एच माइनस, यहाँ पे 1 पुट करो, अब कितना आ जाएगा, -1 + 1 आ जाएगा, है ना। तो अपॉन में एच एज इट इज रह जाएगा, है ना। एंड गाइस यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है, माइनस आता है। ठीक है, लिमिट एच टेंस टू 0, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1 + एच, यहाँ पे तो 0 हो गया, ये माइनस का एच आ जाएगा। ओके, अब इसको सॉल्व करो, लिमिट एच टेंस टू 0 एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -1 एंड यहाँ पे आ जाएगा -1 प्लस का एच, है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे +1 नहीं लगाया, देखिए यहाँ पे -1 माइनस एच था। ठीक है, यहाँ पे प्लस भी तो लगेगा ना, देखो यहाँ पे आपने क्या किया, x की जगह पे -1 माइनस एच लिखा, तो यहाँ पे प्लस का 1 भी लगेगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस का 1 भी लगेगा, तो इस +1 के साथ -1 की कटिंग हो जाएगी, तो बचेगा हमारे पास क्या, एच अपॉन में माइनस एच। ठीक है, एच अपॉन में माइनस एच बचेगा, जो कि आ जाएगा हमारे पास लिमिट एच टेंस टू 0। ठीक है, माइनस का 1, तो ये क्या आ जाएगा गाइस, यहाँ पे एच है नहीं कोई वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा इसका -1 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 1 आ जाएगा, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया, -1 आ गया। अब हम निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव का क्या फॉर्मूला था गाइस, राइट हैंड डेरिवेटिव का हमारे पास क्या फॉर्मूला था, राइट हैंड डेरिवेटिव एट, यहाँ पे हम किस पॉइंट में निकाल रहे हैं, x = 1 पे निकाल रहे हैं। ठीक है, तो क्या था, लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, f ऑफ, यहाँ पे करते थे a प्लस h माइनस एफ ऑफ a अपॉन में क्या करते थे, h कर देते थे, है ना। तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे a क्या है हमारे पास, 1 है। ठीक है, यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं a डाल देता हूँ, यहाँ पे a हमारे पास क्या है, 1 है। अब a की जगह 1 डाल के देखते हैं क्या आ जाएगा हमारे पास, एफ ऑफ 1 + h माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन में h। ठीक है, तो यहाँ पे 1 + h डालो, जहाँ जहाँ पे x है ना वहाँ पे, यहाँ पे देखो अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे f ऑफ x क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x-1। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 1 प्लस का h डालना है। ठीक है, 1 + h - 1, 1 + h लिमिट h टेंस टू 0, 1 + h माइनस का 1। ठीक है, यही आ जाएगा 1 + h माइनस का, यहाँ पे पुट किया मैंने x की जगह 1 + h। ठीक है, तो 1 + h माइनस का 1। ठीक है, माइनस, अब 1 पुट करो यहाँ पे, तो 1 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, देखो 1 - 1 0 हो जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा अपॉन में h। ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0 एंड यहाँ पे देखो ये फिर से कटिंग हो जाएगी, बचेगा h/h। ठीक है, आ जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 1 ही आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया हमारे पास, 1 आ गया। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आया था, यहाँ पे आप देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया था हमारे पास माइनस का 1 एंड ये आ गया हमारे पास प्लस का 1। ठीक है, तो दोनों सेम नहीं हुए तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्लियरली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x = 1 इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट x = 1। ठीक है, दोनों क्या है, इक्वल नहीं है, तो क्या कहेंगे, फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल, जो हमारे पास फंक्शन है नॉट डिफरेंशिएबल है एट x = 1, x = 1 पे फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। अब हम नेक्स्ट, तो चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। ठीक है, हर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। ठीक है, हर एक डिफरेंशिएबल फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, बट हर एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, क्या बोला मैंने, देखिए गाइस, हर एक फंक्शन, ठीक है, हर एक डिफरेंशिएबल जो फंक्शन होता है ना वो कॉन्टिन्यूस होगा ही। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, ठीक है, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा तो क्या होता है, वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होता है। ठीक है, बट अगर कोई फंक्शन गाइस डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब वो कॉन्टिन्यूस भी है। ठीक है ना, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब वो कॉन्टिन्यूस भी है। ठीक है, बट अगर
बट हर एक फंक्शन जो कॉन्टिन्यूस हो वो डिफरेंशिएबल हो वो जरूरी नहीं होता। जैसे कि फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स, ये हमारे पास कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे कॉन्टिन्यूस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है, बट डिफरेंशिएबल हमारे पास ये नहीं है, ठीक है, इसीलिए लिखा है कि हर एक डिफरेंशियल फंक्शन जो होता है वो कॉन्टिन्यूस होता है, बट हर एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन जरूरी नहीं कि डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। तो होप करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब हम बात करते हैं फॉर्मूलाज ऑफ डेरिवेटिव। तो यहाँ पे डेरिवेटिव के कुछ फॉर्मूलाज हैं, आप नोट कर लो, ठीक है। सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कि अगर फंक्शन की कोई पावर दी गई हो तो उसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, अगर हम जैसे कि यहाँ पे एक फंक्शन का हमारे पास क्या हो, कोई पावर दी गई हो, ठीक है, अगर किसी फंक्शन की हमें पावर दी गई हो एंड हमें क्या निकालना हो, उसको उसका डेरिवेटिव निकालना हो, तो कैसे निकालते हैं, एक पावर क्या हो जाती है, पहले आगे आ जाती है, जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, एंड एक पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एन क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, जब इसका डेरिवेटिव करेंगे एन क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, ठीक है, एंड एक पावर कम हो जाएगी, मतलब मान लो यहाँ पे 2 होता तो 2 माइनस 1 हो जाता, 1 हो जाता, ठीक है, एंड 2 होता तो 2 आगे आ जाता एंड यहाँ पे 1 हो जाता, तो इस तरह से होता है, ठीक है। उसके साथ ही इस फंक्शन का भी बाद में हम डेरिवेटिव कर देते हैं, ठीक है, इस फंक्शन का भी डेरिवेटिव कर देते हैं, जब हम एग्जांपल्स करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दे ही देता हूँ आप लोगों को, जैसे कि मुझे क्या करना है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है, ठीक है, यहाँ पे एक फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इसका मुझे डेरिवेटिव करना है, तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2 आगे आ जाएगा, ठीक है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव इस तरह से लिखते हैं, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा एंड एक पावर कम हो जाएगी, 2 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, एंड साथ में एक्स का भी डेरिवेटिव लिखेंगे, ये जो फंक्शन होता है इसका भी डेरिवेटिव लिखते हैं, तो ये इसका डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा, तो साथ में 1 लिख देंगे, समझ में आया। तो यहाँ पे देखिए 2x, यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है, तो आ जाएगा हमारे पास 2x, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ओके। अब नेक्स्ट है हमारे पास किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का जो हमारे पास डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है, किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो होता है, एंड अगर कांस्टेंट के साथ एक्स लगा हो तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, क्योंकि एक्स के हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक्स हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, के हो जाता है, ओके। अब देखिए गाइस, अगर किसी भी कांस्टेंट के साथ हमारे पास कोई फंक्शन लगा हो तो क्या करते हैं, फंक्शन जिस कांस्टेंट होता है उसको एज इट इज रहने देते हैं एंड इस फंक्शन का हम डेरिवेटिव कर देते हैं, ठीक है, कांस्टेंट को हम नहीं कुछ करते, ठीक है, कांस्टेंट को ऐसे ही रहने देते हैं एंड फंक्शन का डेरिवेटिव कर देते हैं, ठीक है, एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हमें साइन अगर हमारे पास साइन में कोई फंक्शन हो, ठीक है, साइन ऑफ फंक्शन हो कुछ भी, तो हम क्या करते हैं, साइन का क्या करते हैं, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज होता है, याद रखना इस चीज को, ठीक है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, कॉज होता है, ठीक है, कॉज ऑफ फंक्शन, ठीक है, जैसे यहाँ पे साइन ऑफ कोई फंक्शन होगा तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कॉज ऑफ वो वाला फंक्शन, ठीक है, बाद में क्या करेंगे, उसी फंक्शन का डेरिवेटिव कर देंगे, ठीक है, ये याद रखना, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है, साइन का डेरिवेटिव कॉस, ओके, एंड कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन होता है, ये याद रखना, ठीक है, साइन का डेरिवेटिव सिंपल कॉस होता है बट कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, ठीक है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है, बट कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का साइन होता है, ठीक है, साइन के साथ यहाँ जो फंक्शन होगा एंड मल्टीप्लाई में उस फंक्शन का हम डेरिवेटिव कर देंगे। अब अगर tan के साथ लगाओ तो tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर होता है, सीकेंट स्क्वायर, याद रखना tan का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर होता है, ठीक है, tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर होता है एंड साथ में वो फंक्शन एंड मल्टीप्लाई कर देंगे उस फंक्शन के डेरिवेटिव से, ठीक है। अब अगर उस अगर कॉट के साथ लगाओ तो क्या करेंगे, अब अगर कॉट के साथ कोई फंक्शन लगा हो, ठीक है, कॉट के साथ अगर कोई फंक्शन लगा हो तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस का कोसीकेंट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे tan का क्या था डेरिवेटिव, सीकेंट स्क्वायर था, ठीक है, यहाँ पे tan का क्या था, सीकेंट स्क्वायर था, बट कॉट का क्या हो जाएगा, माइनस का कोसीकेंट स्क्वायर हो जाएगा, साथ में फंक्शन उसका डेरिवेटिव लग जाएगा, ठीक है। अब सीकेंट का क्या होता है, सीकेंट का होता है सीकेंट एंड tan, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे सीकेंट एक्स निकाल रहे हैं तो सीकेंट एक्स क्या हो जाएगा, सीकेंट एक्स tan एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सीकेंट एक्स tan एक्स, उसके बाद हम इस फंक्शन का भी डेरिवेटिव कर देंगे, ठीक है, मान लो यहाँ पे एक्स होता तो एक्स का डेरिवेटिव कर देते, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, ठीक है, इस तरह से। अब अगर कोसीकेंट हो तो कोसीकेंट में क्या करते हैं, माइनस कोसीकेंट, ठीक है, माइनस कोसीकेंट एंड कॉट, माइनस कोसीकेंट एक्स कॉट एक्स, मान लो यहाँ पे एक्स फंक्शन की जगह एक्स लगा होता है, ठीक है, तो कोसीकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसीकेंट एक्स कॉट एक्स होता, माइनस कोसीकेंट एक्स कॉट एक्स होता, उसके बाद हम फंक्शन का डेरिवेटिव कर देते हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखिए हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स माइनस आर ऑफ एक्स,
तो इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, सबसे पहले इस फंक्शन का करेंगे, उसके बाद इस फंक्शन का करेंगे, उसके बाद इस फंक्शन का डेरिवेटिव कर देंगे। तो इस तरह से हम फंक्शन का डेरिवेटिव कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल में क्या है, जैसे कि यहाँ पे एक हमारे पास दो हमारे पास फंक्शन है, ठीक है, एक u है एक v है। अब दोनों में प्रोडक्ट रूल लगेगा, अगर दोनों क्या है मल्टीप्लाई में है, ठीक है, दोनों क्या है मल्टीप्लाई, दोनों प्रोडक्ट में है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट वाला फंक्शन एज इट इज रख देते हैं, सेकंड वाले फंक्शन का डेरिवेटिव कर देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। फर्स्ट वाला फंक्शन हम एज इट इज रख देंगे, सेकंड वाले फंक्शन का डेरिवेटिव कर देंगे, प्लस अब सेकंड वाला फंक्शन एज इट इज रख देंगे एंड फर्स्ट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव कर देंगे। तो इस तरह से हम करते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से अगर 3 बार हो तो, ठीक है, 3 फंक्शन हो इकट्ठे एंड उसका डेरिवेटिव करना हो तो क्या करेंगे, पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रख देंगे एंड थर्ड फंक्शन का डेरिवेटिव कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, देखो फर्स्ट फंक्शन को फर्स्ट सेकंड फंक्शन को एज इट इज रखा, थर्ड का डेरिवेटिव कर दिया। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड फंक्शन को एज इट इज रखेंगे एंड सेकंड वाले का डेरिवेटिव कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये फंक्शन रह गया, अब ये दोनों को रख लेंगे एज इट इज एंड इसका डेरिवेटिव कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग करेंगे, ओके, समझ में आया। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हो। अब नेक्स्ट हमारे पास कोशिएंट रूल। कोशिएंट रूल क्या होता है, कोशिएंट रूल मतलब कि अगर हमारे पास दो फंक्शन डिवाइड में आ जाए तो क्या करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई में था तो हम लोगों ने ये वाला मेथड यूज किया था। अब कोशिएंट रूल क्या कहता है, अगर डिवाइड में आ जाए तो, ठीक है, मतलब u अपॉन v क्या है, डिवाइड में है। तो डिवाइड में अगर आ जाए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नीचे वाले का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, नीचे वाले का स्क्वायर कर देते हैं। जैसे यहाँ पे u अपॉन v था, तो जो भी डिनोमिनेटर में होगा सबसे पहले उसका स्क्वायर कर देंगे, जो भी डिनोमिनेटर में होगा उसका स्क्वायर कर देंगे, और वही डिनोमिनेटर यहाँ पे लिख लेंगे, वही डिनोमिनेटर हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद ये जो फंक्शन होगा ना, इसका हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, माइनस करेंगे ये वाला फंक्शन, उसके बाद इसका डेरिवेटिव, इसको एज इट इज रखेंगे, इसका डेरिवेटिव कर देंगे। समझ में आया। पहले क्या किया, यहाँ पे v था, u अपॉन v था, तो पहले v का डेरिवेटिव हमने क्या किया, v का स्क्वायर कर दिया, ठीक है, v का क्या किया, हमने स्क्वायर किया। उसके बाद इस v फंक्शन को यहाँ पे लिखा, इस v फंक्शन को हमने यहाँ पे लिखा एज इट इज, एज इट इज इसको ऐसे लिख दिया। उसके बाद u का डेरिवेटिव किया, माइनस करना है, यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे प्रोडक्ट में तो प्लस होता है ना, यहाँ पे माइनस होता है, माइनस करेंगे, इस u फंक्शन को एज इट इज रखेंगे एंड v का डेरिवेटिव कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास कोशिएंट रूल, ओके। नेक्स्ट हमारे पास, अगर हमारे पास कोई रूट में हो, ठीक है, अंडर रूट में अगर कोई फंक्शन हो तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन में 2 अंडर रूट हो जाता है, ठीक है, 2 अंडर रूट हो जाता है, ठीक है। अगर कोई फंक्शन है, अगर वो रूट अंडर रूट में है तो वो क्या हो जाएगा, उसका डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 अंडर रूट में हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर कोई फंक्शन इस तरह से है, मतलब 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स है, तो क्या करेंगे, माइनस 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। इसके बाद इसका स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव कर देंगे, ठीक है। एंड अगर कोई फंक्शन का यहाँ पे स्क्वायर हो, ठीक है, यहाँ पे मतलब कि कोई पावर हो, स्क्वायर हो या क्यूब हो या 4 टाइम्स हो, 5 टाइम्स हो, यहाँ पे n की जगह कोई भी हो सकता है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस एंड ये जो फंक्शन है, मतलब यहाँ पे जो पावर होगी वो ऊपर चले जाएगी, ठीक है, अपॉन में इस यहाँ के इसकी पावर एक बढ़ जाएगी, ठीक है। अब गाइज ये सभी जो फार्मूला है ना उसी से बने हैं, मतलब जो मैंने आपको बताया था ना, जो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास हम क्या करते हैं, पावर को आगे ले आते हैं एंड पावर को आगे ले आते हैं, एक पावर को घटा देते हैं, उसी से ये सब चीजें बनी है, ठीक है, उसी से ये सब चीजें बनी है। अगर आप इनको याद नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, ठीक है, अब ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो उसी मेथड का यूज करके, ओके। चलिए अब हम क्वेश्चन करके देखते हैं। अब देखिएगा, इस हमारे पास एक चेन रूल का हमारे पास एक क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग चेन रूल। अब चेन रूल क्या कहता है, देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास, इसका सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे क्या है, y इज इक्वल टू कॉस रूट 3x है, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसको dy अपॉन dx निकालना है, हमें क्या निकालना है, dy अपॉन dx निकालना है। तो सबसे पहले मतलब हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x, क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कॉस का क्या होता है डेरिवेटिव, कॉस का डेरिवेटिव होता है हमारे पास माइनस का साइन, ठीक है, माइनस साइन एंड यहाँ पे जो भी फंक्शन लगा वो साथ में लग जाएगा, ठीक है, ये लग जाएगा। उसके बाद क्या करना है गाइस, उसके बाद हम इस फंक्शन का भी डेरिवेटिव करते हैं, बताया था ना आपको, यहाँ पे क्या करते हैं, इस फंक्शन का भी डेरिवेटिव करते हैं हम, है ना। यहाँ पे अब देखो, बताया था यहाँ पे कि जैसे कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, कॉस है ना, कॉस का फंक्शन, कॉस के साथ अगर कोई फंक्शन लगाओ तो क्या करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे एंड वो फंक्शन लिखेंगे। उसके बाद उस फंक्शन का भी हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव कर देंगे, उस फंक्शन का भी क्या करेंगे, डेरिवेटिव कर देंगे। तो बिल्कुल उसी तरह से किया यहाँ पे, ठीक है, पहले कॉस था, कॉस का क्या लग जाएगा हमारे पास, माइनस का साइन रूट 3x,
उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका भी डेरिवेटिव करेंगे, मतलब डी पॉन डी एक्स, एंड इसका भी हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव कर देंगे। ओके, अब इसका डेरिवेटिव देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी रूट में हो, ठीक है, अगर कोई भी रूट में हो तो क्या हो जाता है, अगर कोई भी रूट में होता है तो 1/2 के रूट में आ जाता है, बताया था ना। यहाँ पे मान देखो, यहाँ पे मान लो कि क्या है, रूट में है कोई भी फंक्शन, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट में आ जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, इस चीज को याद रख सकते हो, या तो आप दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हो। निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का साइन √3x। ठीक है, इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे, देखो गाइस, ये है क्या, यहाँ पे √3x है, राइट, ये क्या है हमारे पास, रूट का 3x है, एंड ये दोनों पे है रूट। ठीक है, ये ध्यान रखना, दोनों पे है रूट। ओके, तो यहाँ पे √3x है, इसका मतलब गाइस क्या है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3x की पावर 1/2, रूट का मतलब तो यही होता है 1/2। अब गाइस वही वाला फॉर्मूला लगाओ कि पावर एक आगे आ जाएगी, एंड एक पावर हम क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। पावर एक बार क्या हो जाती है, आगे आ जाती है, पावर कम हो जाती है। तो यहाँ पे इस चीज को सॉल्व करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इस चीज को सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 3x की पावर 1/2 है, अगर इसका मुझे डेरिवेटिव निकालना है तो क्या करेंगे, 1/2 आगे आ जाएगा, 1/2 आगे आ जाएगा, एंड 3x, एंड ये जो एक हमारे पास पावर है इसमें 1 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2 -1 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो -1/2 आ जाएगा, देखो 2 इधर आ गया तो -1/2 आ गया। अब हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, अब देखो माइनस का 1/2 है तो नीचे आ जाएगा ये। ठीक है, तो नीचे आके 3x 1/2 बन जाएगा। ठीक है, देखो ऊपर था, यहाँ पे नीचे आके क्या बन गया, ये 3x 1/2 बन गया। अब इसको यही से अब तो 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट होता है, तो यही चीज तो यहाँ पे लिखी है। ठीक है, तो यही चीज तो यहाँ पे लिखी है ना, कि 1/2 के अंडर रूट में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो 1/2 के अंडर रूट में आ गया, 1/2 का मतलब अंडर रूट ही होता है ना। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे अब देखो मैं करके दिखाता हूँ, dy/dx माइनस का sin√3x। ठीक है, अब क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसको मैं सिंपल लिख देता हूँ, 1/2 √3x, राइट, 1/2 √3x। यहाँ पे आप देखो, अब 1/2 का मतलब यही होता है, तो यहाँ पे ऐसे लिख दिया मैंने। ओके, अब गाइस, अब इस 3x का भी हम क्या करेंगे, एक बार डेरिवेटिव करेंगे। यहाँ पे जो फंक्शन होता है इसका भी हम एक बार डेरिवेटिव करते हैं, इसी को हम चेन रूल कहते हैं। पहले हम देखो cos x का डेरिवेटिव कर रहे थे। ठीक है, cos के साथ उसका cos का डेरिवेटिव किया तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस का साइन आ गया, माइनस का साइन वही फंक्शन। अब इस फंक्शन का भी डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, इसके बाद जब इसका डेरिवेटिव हो जाएगा तो वहाँ पे जो भी आएगा उसका भी डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास चेन रूल। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो √3x था, तो इसका भी डेरिवेटिव करते हैं हम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, d/dx 3x का हम डेरिवेटिव करेंगे। तो 3x का डेरिवेटिव क्या होता है, मैंने आपको बताया था, कांस्टेंट के साथ अगर x लगा हो तो क्या डेरिवेटिव क्या हो जाता है उसका, वही कांस्टेंट हो जाता है जो कि लगा हो। यहाँ पे 3 है, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3x है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, dy/dx इज इक्वल टू -sin√3x। ठीक है, अपॉन में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2 √3x। ठीक है, एंड साथ में लग जाएगा हमारे पास 3। ठीक है, तो ओवरऑल हम सम अप करके लिख सकते हैं यहाँ पे sin√3x अपॉन में 2√3x। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। तो इस तरह से हम लोग करते हैं चेन रूल का यूज करके क्वेश्चंस को। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड dy/dx। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, dy/dx फाइंड आउट करना है एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, एट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू π/4। ठीक है, इस पॉइंट पे हमें dy/dx फाइंड आउट करना है। ठीक है, एंड इफ sin² y प्लस cos xy इज इक्वल टू k हो तो। ठीक है, मतलब इसको हमने डिफरेंशिएट करके dy/dx निकालना है। तो कैसे करेंगे, देखिए देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे हमें दिया गया है sin² y प्लस cos xy इज इक्वल टू के, हमें ये दिया गया है ना। तो इसको सबसे पहले क्या करो, डिफरेंशिएट करो। देखो क्योंकि dy/dx है ना, यहाँ पर x नीचे है, तो इस हम क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पे x नीचे है ना, हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, बोथ साइड्स, बोथ साइड्स हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, क्या मिल जाएगा यहाँ पे हमारे हमें। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको सॉल्व करो, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे पावर देखो, यहाँ पे साइन की पावर है कुछ, तो पावर आगे आ जाएगी 2 साइन। ठीक है, 2 साइन
वाई, उसके बाद साइन का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, इस फंक्शन का भी डेरिवेटिव लेंगे जो कि होगा हमारे पास कॉस वाई, ठीक है, कॉस वाई आ जाएगा। एंड वाई का भी हम लोग डेरिवेटिव लेंगे उसके बाद, तो आ जाएगा हमारे पास डी वाई पॉन डी एक्स। ठीक है, क्या किया यहाँ पे देखो, साइन टू आगे आ गया था, टू साइन वाई, अब साइन का डेरिवेटिव कॉस, एंड कॉस उसके बाद वाई का डेरिवेटिव डी वाई पॉन डी एक्स, इस तरह से आ गया है ना। उसके बाद देखो अब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, देखो कॉस है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन, है ना, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का साइन आ जाता है, साइन के साथ जो भी फंक्शन होगा वो लग जाएगा। अब इस फंक्शन का भी हम डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है, इस फंक्शन का भी डेरिवेटिव करेंगे, तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास, देखो अब यहाँ पे है हमारे पास एक्स एंड वाई, यहाँ पे करके दिखाता हूँ मैं, एक्स एंड वाई है हमारे पास, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। देखो मैंने आपको बताया था कि अगर प्रोडक्ट रूल में, जैसे फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, दो फंक्शन है हमारे पास, अब दो फंक्शंस में प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखो मल्टीप्लाई में है ना दोनों, तो दोनों प्रोडक्ट, तो अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमने देखा नहीं था यू भी, देखो जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, देखो प्रोडक्ट रूल में हमने अभी भी देखा था, ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल देखो, यहाँ पे था u एंड यहाँ पे था क्या v, ठीक है, तो इसका अगर डेरिवेटिव करना था तो क्या करते थे हम, सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, उसके बाद सेकंड, फर्स्ट फंक्शन एस टी, उसके बाद सेकंड का डेरिवेटिव, ठीक है, प्लस सेकंड फंक्शन को एस टी रखते थे, उसके बाद फर्स्ट का डेरिवेटिव करते थे, ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे भी करेंगे, ओके, यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे, ओके। तो क्या आ जाएगा देखो, यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन देखो, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन ये मान लेते हैं, सेकंड फंक्शन ये, तो फर्स्ट फंक्शन को एस टी रहने देते हैं, यहाँ पे मान लो फर्स्ट फंक्शन को एस टी रहने दिया, अब सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, तो यहाँ पे वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, डी वाई पॉन डी एक्स होगा, प्लस अब सेकंड फंक्शन को एस टी रहने देते हैं, एंड फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, वन होगा, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स के सॉल्व कर रहे हैं ना, तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास, वन होगा, ओके, एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास, वन होगा, तो ये आ गया हमारे पास, ओके। अब देखिएगा, अब हमें पूछा गया एट एक्स इज इक्वल टू वन एंड वाई इज इक्वल टू पाई बाय फोर, अब इसी में हम क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू वन पुट कर देंगे एंड वाई इज इक्वल टू पाई बाय फोर पुट कर देंगे, ठीक है, इसी में क्या करेंगे, एक्स को वन पुट करेंगे, एक्स की जगह पे वन पुट करेंगे, एंड वाई की जगह पे क्या करेंगे, पाई बाय फोर पुट करेंगे, ठीक है, तो करके देखते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए टू साइन, यहाँ पे देखो वाई की जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास, पाई बाय फोर आ जाएगा, राइट, यहाँ पे देखिए पाई बाय फोर आ जाएगा वाई की जगह पे, तो पाई बाय फोर, कॉज यहाँ पे भी पाई बाय फोर, डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस साइन, एक्स की जगह पे वन एंड वाई की जगह पे पाई बाय फोर, ओके, यहाँ पे एक्स की जगह पे वन, तो डी वाई अपॉन डी एक्स रह गया, ठीक है, एंड वाई की जगह पे पाई बाय फोर, तो ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो साइन पाई बाय फोर की वैल्यू क्या होती है, साइन पाई बाय फोर एंड कॉस पाई बाय फोर की वैल्यू कितनी होती है, वन अपॉन अंडर रूट टू होती है, ठीक है, साइन 45 एंड कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है, वन अपॉन अंडर रूट टू होती है, ठीक है, तो ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो जब हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आप देखो साइन पाई बाय फोर की वैल्यू कितनी होती है, वन अपॉन अंडर रूट टू होती है, एंड कॉस पाई बाय फोर की वैल्यू कितनी होती है, वन अपॉन अंडर रूट टू होती है, ठीक है, यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स एस टी आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा वन अपॉन अंडर रूट टू, ठीक है, यही वैल्यू सेम, अब यहाँ पे आएगा पाई बाय फोर, यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स, राइट। अब देखिएगा यहाँ पे अंडर रूट टू है, अंडर रूट टू दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा टू, एंड इसके साथ इसकी कटिंग हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ओके। अब इसको सॉल्व कर लो, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, पाई अपॉन फोर रूट टू, राइट, प्लस वन अपॉन रूट टू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे अब डी वाई एंड डी एक्स जो है इसको एक साथ लिख लो, ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, प्लस वन अपॉन अंडर रूट टू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस पाई अपॉन फोर अंडर रूट टू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स को बाहर निकालोगे तो क्या बन जाएगा, वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन अंडर रूट टू माइनस ये आ जाएगा हमारे पास, राइट। अब इस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, इधर ले जाते हैं, ठीक है, इस चीज़ को क्या करते हैं, इधर ले जाते हैं, एंड इसको भी हम नीचे ले जाएंगे, है ना। यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे माइनस आएगा, देखो यहाँ पे माइनस था ना, एंड अगर हम माइनस को इधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा ये भी, है ना, ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो माइनस हो जाएगा ये भी, है ना, यहाँ पे माइनस आएगा, ओके, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, तो डी वाई पॉइंट डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई पॉन फोर अंडर रूट टू, ये आ जाएगा, ठीक है, अपॉन में ये चीज़ नीचे ले जाते हैं हम, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, देखो इसको मैंने सॉल्व किया, ठीक है, अंडर रूट टू इधर माइनस वन यहाँ पे आ गया,
ठीक है, अपॉन में ले गया मैं इसको इधर। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास, डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा, देखो जब इसके साथ इसकी कटिंग हो जाएगी, है ना, इसके साथ इसकी कटिंग हो जाएगी, बचेगा हमारे पास पाई अपॉन में 4√2 - 1, ये आ जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास आंसर आ गया, हमने डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना था। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो करता हूँ एक एक स्टेप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पे, देखो पहले डी वाई अपॉन डी एक्स को हम लोगों ने एक साथ रख लिया यहाँ पे, है ना, एंड माइनस कर दिया, एंड इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे माइनस का था इधर लेके मैं प्लस का ले गया इधर। ठीक है, जब माइनस का था इधर आके प्लस का हो गया। ओके, एंड ये मल्टीप्लाई में था, इधर आके क्या हो गया, डिवाइड में आ गया। ठीक है, इस चीज को हम लिख सकते हैं ना, 1 - 1/√2 को हम लिख सकते हैं √2 - 1/√2, है ना, इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो यही चीज मैं इधर ले गया। ठीक है, उसके बाद इसके साथ इसकी कटिंग हो जाएगी, एंड इसको हम नीचे ले जाएंगे इसके, तो ये आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख, जैसे कि क्वेश्चन है डिफरेंशिएट क्या करना है, tan इनवर्स। ठीक है, यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, तो tan इनवर्स यहाँ पे sin x अपॉन में 1 + cos x, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x इसको डिफरेंशिएट करना है। देखिए कैसे करेंगे, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे है डिफरेंशिएट करना है हमें, है ना, डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करना है किसको, tan इनवर्स, ठीक है, साइन एक्स अपॉन में 1 + cos x को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स के सॉल्व क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, y मान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको क्या करते हैं, y मान लेंगे। तो tan इनवर्स साइन एक्स अपॉन में 1 + cos x आ जाएगा, राइट। अब देखिएगा इस हमें क्या करता है गाइस, जब भी हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज करते हैं, जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम लोग डेरिवेटिव करते हैं ना उसका, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, वो याद रखने वाली चीज है, वो ये है, हम क्या करते हैं यहाँ पे tan इनवर्स के साथ जो भी फंक्शन होगा यहाँ पे ना, tan इनवर्स के साथ यहाँ पे जो भी फंक्शन होगा, यहाँ पे हम इसको भी tan बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको भी हम क्या करते हैं, टैन बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि यहाँ पे कटिंग हो जाए इसकी। ठीक है, ताकि क्या हो जाए, इसकी कटिंग हो जाए और यहाँ पे क्या आ जाए, हमारे पास आंसर आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया, यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया इज इक्वल टू, ठीक है, क्या आ जाएगा, टैन इनवर्स एक्स का ऐसे ही लिख देते हैं, इसको सॉल्व करो अब। ठीक है, एक स्टेप और कर लेते हैं हम, ऐसा करते हैं, एक स्टेप और कर लेते हैं, यहाँ पे वाई रख लेते हैं अभी। ठीक है, यहाँ पे साइन एक्स को गाइस, क्या हम इस साइन एक्स को, क्या हम इस साइन एक्स को ऐसे लिख सकते हैं, 2 sin x अपॉन 2 cos x अपॉन 2 लिख सकते हैं ना, 2 sin x अपॉन 2 cos x अपॉन 2। अब ये कौन सा फॉर्मूला होता है, देखो ये फॉर्मूला होता है ना हमारे पास, साइन साइन 2x का, साइन 2x का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, 2 sin x cos x, ये फॉर्मूला होता है। साइन 2x का क्या फॉर्मूला होता है, 2 sin x cos x। तो यहाँ पे साइन x का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 2 sin x अपॉन 2 cos x अपॉन 2। ठीक है, तो ये यहाँ पे साइन x की जगह पे लिख लेंगे ये वाला फॉर्मूला। ओके, एंड गाइस 1 + cos x का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, एक 1 + cos x का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, ये होता है 2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन 2, याद रखना है इस चीज को। ठीक है, 2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन 2 फॉर्मूला होता है। ठीक है, 1 + cos x का क्या फॉर्मूला होता है, 2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन 2। ठीक है, 2 cos x स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो ये दोनों वैल्यूज हम लोग पुट करेंगे, तो साइन एक्स की आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा 2 sin x अपॉन 2 cos x अपॉन 2। ठीक है, अपॉन में क्या लिखेंगे, 1 + cos x है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2, यहाँ चीज आ जाएगी, ये चीज आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे cos के साथ इसकी कटिंग कर देंगे, 2 के साथ 2 की कटिंग हो जाएगी, साइन x एंड साइन अपॉन में cos कितना होता है, tan होता है, तो ये बन गया ना tan, तो इसीलिए हमने ये किया था। ठीक है, तो यहाँ पे बन गया tan x अपॉन 2। ओके, अब देखो गाइस इसके साथ, अब देखिए क्या करेंगे हम, अब देखो इन दोनों की कटिंग हो जाएगी, तो बचेगा क्या हमारे पास, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा x अपॉन 2 बचेगा, है ना, यहाँ पे क्या बचेगा, x अपॉन 2 बचेगा, मतलब y इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, x अपॉन 2 आ गया, y इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, x अपॉन 2 आ गया। अब बहुत इजीली हम लोग dy अपॉन dx निकाल सकते हैं, क्या करेंगे, 1/2 आ जाएगा।
ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ गया, 1/2 आ गया। तो सबसे पहले क्या करो, यहाँ पे इसको टैन बना लो किसी तरह से, ये जो फंक्शन होगा ना इसको टैन बना लो, जैसे यहाँ पे बनाया। तो टैन के साथ इसकी कटिंग हो जाएगी, बचेगा ये फंक्शन, इसका हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव कर देंगे। ओके, तो इस तरह से हम लोग करेंगे। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लोगैरिथम फंक्शन। ठीक है, डेरिवेटिव करेंगे एक्सपोनेंशियल एंड लोगैरिथम फंक्शन का। कैसे करेंगे, देखिए गाइस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई की पावर एक्स होती है ना। इसका गाइस जो डेरिवेटिव होता है ना, वो क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है। ठीक है, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स ही होता है, याद रखना इस चीज को। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, एंड इसका इंटीग्रेशन भी यही होता है, सेम। ओके, एंड log x का इंटीग्रेशन क्या होता है गाइस, log x सॉरी डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, 1/x होता है। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है। ठीक है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का e/x होता है, सिंपल वही चीज लिख देंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होता है। ठीक है, एंड d/dx का क्या होता है हमारे पास, अगर हम log x का कर रहे हैं तो 1/x आ जाएगा। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है, 1/x, एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x होती है। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे आप देख सकते हो क्या लिखा है, द लोगैरिथम फंक्शन log ए एक्स। यहाँ पे a जो है हमारे पास 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे a जो है हमारे पास 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अगर a हमारे 0 से बड़ा है तो फॉलोइंग प्रॉपर्टीज फॉलो होती है। ठीक है, अगर a 0 से बड़ा है तो फॉलोइंग प्रॉपर्टीज फॉलो होती है। क्या, यहाँ पे आप देख सकते हो log ऑफ एम एन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई बेस है। ठीक है, तो यहाँ पे बेस मतलब a से 0 से बड़ा है कोई बेस। ओके, एम एन अगर हमें करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट में है। ठीक है, लॉग एम एन एन जो है प्रोडक्ट में है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन। ठीक है, यहाँ पे लॉग टू द बेस ए एम। ठीक है, लॉग टू द बेस यहाँ पे ए एन। ठीक है, मतलब दोनों का क्या कर देंगे, मतलब प्लस कर देंगे, पहले लॉग का एम करके उसके बाद प्लस लॉग का एन कर देंगे। ठीक है, तो बहुत ही ईजी है, याद हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अगर हमें डिवाइड में दिया गया हो, मतलब एम अपॉन में एन दिया गया हो, तो क्या करेंगे, लॉग टू द बेस ए एम माइनस लॉग ए टू द बेस ए एन आ जाएगा। ठीक है, माइनस लग जाएगा, प्रोडक्ट में प्लस लग जाएगा, लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम प्लस लॉग एन। ठीक है, प्रोडक्ट में, एंड डिवाइड में क्या आ जाएगा, माइनस का साइन लग जाता है। ठीक है, क्या लग जाएगा, लॉग टू द बेस ए एम माइनस लॉग टू द ए बेस ए एन आ जाएगा। ओके, अब देखिए गाइस, अगर कुछ इस तरह से हो, मतलब पावर दी गई हो एम एन एन की। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, एन हमारा आगे आ जाता है, एन हमारा क्या हो जाता है, आगे आ जाता है। ठीक है, एंड क्या लिखेंगे, लॉग टू द बेस ए एम की पावर एन। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, एन आगे आ जाएगा, एन क्या आ जाएगा, यहाँ पे आगे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आगे आ जाएगा। ठीक है, एन आगे आ जाएगा, लॉग लॉग टू द बेस ए एम आ जाएगा। ओके, समझ में आया, मतलब बस ये आगे आ जाती है चीज। ओके, एंड गाइस कुछ इस तरह से हो तो क्या करेंगे, लॉग टू द बेस ए एम हो तो, ठीक है, लॉग टू द बेस ए एम हो तो क्या करेंगे, इसका ना गाइस बेस चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लॉग टू द बेस ई एम अपॉन लॉग टू द बेस ई ए आ जाएगा। बेस क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसको मैं एक बार और अच्छे से समझाता हूँ आपको। यहाँ पे देखो, अगर कुछ इस तरह से हो, लॉग टू द बेस क्या हो, ए हो एंड साथ में एम हो। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले लॉग टू द बेस ई, ये एम हो जाएगा, अपॉन में लॉग टू द बेस ई, ये ए हो जाएगा। समझ में आया, ये फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ पे क्या हो जाता है, बेस जो होता है चेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे मान लो यहाँ पे क्या होता है, 7 होता, लॉग टू द बेस 7 एम, तो क्या लिखते हैं हम, लॉग टू द बेस ई, यहाँ पे एम लिखते, अपॉन में लॉग टू द बेस ई, यहाँ पे 7 लिखते। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग करेंगे। ओके, चलिए इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएट करना है लॉग टू द बेस 7, यहाँ पे है लॉग एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, कैसे करेंगे देखिए। ठीक है, यही वाला केस हो जाएगा ना, देखो लॉग टू द बेस यहाँ पे ए एम। ठीक है, यहाँ पे भी लॉग टू द बेस 7 है, यहाँ पे है ना, यही वाला हो गया। यहाँ पे एम क्या है हमारे पास, ये चीज है, तो बस इसी तरह से सॉल्व करेंगे। इसको सबसे पहले वाई मान लो, सबसे पहले इसको वाई मान लो, लॉग टू द बेस 7 लॉग एक्स, इसको पहले वाई मान लिया। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले वाई इज इक्वल टू लॉग टू द बेस ई आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉग टू द बेस ई आ जाएगा, एंड साथ में यहाँ पे लॉग एक्स आ जाएगा, है ना, लॉग एक्स आ जाएगा यहाँ पे, लॉग टू द बेस ई, यहाँ पे लॉग एक्स आ जाएगा, है ना, अपॉन में लॉग टू द बेस ई, यहाँ पे आ जाएगा 7। यही किया हमने। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स कर दो इसका। क्या करेंगे, सबसे पहले ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लो, 1 अपॉन लॉग टू द बेस ई 7, इसको बाहर निकाल दिया। अब हमें इसको सॉल्व करना है, अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, लॉग टू द बेस ई एंड लॉग एक्स। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे क्या लग जाएगा,
लॉग के साथ कुछ भी लगा हो, मैंने आपको बताया ना लॉग एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है, ठीक है। यहाँ पे भी लॉग के साथ लगा है ये वाला फंक्शन, तो ये क्या आ जाएगा, 1 में आ जाएगा, 1 में आ जाएगा लॉग एक्स, है ना। लॉग एक्स क्या आ जाएगा, 1 में आ जाएगा। अब हमें लॉग एक्स का भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। लॉग एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव, 1/x होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, समझ में आया। यहाँ पे क्या किया, लॉग टू दी, यहाँ पे सबसे पहले इसको कांस्टेंट था बाहर निकाल दिया, ठीक है। लॉग लगा था इसके साथ, तो यहाँ पे 1 में लगा उतार दिया हमने। अब लॉग एक्स का सॉल्व किया तो 1/x आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, तो हम लिख सकते हैं लॉग ई एक्स मल्टीप्लाई बाय लॉग एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1/x। तो ये हमारे पास आ गया आंसर। ओके, होप करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लोगैरिथम डिफरेंशिएशन क्या होता है। लोगैरिथम डिफरेंशिएशन का देखिए क्या मतलब है। मान लो हमारे पास y इज इक्वल टू कोई फंक्शन है, एंड फंक्शन की पावर क्या है, g ऑफ x है, ठीक है। मतलब कोई भी, मतलब यहाँ पे कुछ पावर है ना। तो हम लोग क्या करते हैं गाइस, यहाँ पे कोई भी फंक्शन हो सकता है, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ना बोथ साइड हम लॉग ले लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, बोथ साइड हम लॉग ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे है हमारे पास, y इज इक्वल टू, ठीक है, एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, उसकी पावर क्या है, जी ऑफ एक्स कोई अनदर फंक्शन है। तो हम क्या करते हैं, बोथ साइड लॉग लेते हैं, ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है, लॉग बोथ साइड ले लेते हैं, बोथ साइड लॉग ले लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, लॉग वाई आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, लॉग, ठीक है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की पावर जी ऑफ एक्स ये आ जाएगा, है ना। अब गाइस मैंने आपको बताया था कि लॉग अगर m की पावर n हो, ठीक है, m की पावर क्या हो, n हो, तो इसको हम लिख सकते हैं n log m, ठीक है। पावर क्या हो जाती है, आगे आ जाती है ना, n log m। तो इसको भी हम लिख सकते हैं ना, यहाँ पे g ऑफ x है, पावर में है, तो ये आगे आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे log ऑफ y, एंड ये आ जाएगा g ऑफ x log f ऑफ x, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लिख देंगे। ओके, तो ये आ जाएगा, समझ में आया। एंड इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, इसको 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 हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, इसको यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। अब यहाँ पे दो फंक्शन है, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन, इन दोनों में हम लोग प्रोडक्ट रूल लगा के सॉल्व कर देंगे। मतलब फर्स्ट फंक्शन एस टी रख देंगे एंड सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव कर देंगे, उसके बाद सेकंड फंक्शन को एस टी रख देंगे, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कर लेंगे। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो चलिए हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं, इससे आपके सभी के सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे अच्छे से, ठीक है, कि कैसे हम डिफरेंशिएशन करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देखिए क्या है, डिफरेंशिएट करना है x की पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स की पावर कॉज एक्स विद रिस्पेक्ट टू x के डिफरेंशिएट करना है। इसको कैसे करेंगे, देखिए कभी भी गाइज अगर ऐसा फंक्शन हो ना आपके पास कि x की पावर साइन एक्स एंड x की पावर साइन एक्स की पावर इस तरह से, है ना, तो क्या करो, मतलब फंक्शन कॉम्प्लेक्स सा हो, है ना, तो क्या करो, इसको आप u मान लो, इस फंक्शन को u मान लो, इसको आप v मान लो, तब सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, देखो इसको y मान लो, सबसे पहले y इज इक्वल टू लिख लो, है ना। तो यहाँ पे साइन एक्स आ जाएगा प्लस साइन एक्स की पावर क्या आ जाएगा, कॉज एक्स आ जाएगा, राइट। अब देखो क्या करते हैं हम, यहाँ पे लेट कर लेते हैं इस फंक्शन को u, ठीक है, इस फंक्शन को u लेट कर लेते हैं, एंड इस फंक्शन को मतलब साइन एक्स की पावर कॉज एक्स को v पुट कर लेते हैं। ओके, अब हम इसको हम क्या करेंगे गाइस, अब ना इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। देखो हमें क्या निकालना है, डिफरेंशिएट का मतलब क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है ना। एंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है, मतलब हमें डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, राइट। एंड डी वाई अपॉन डी एक्स कैसे निकालेंगे, इसको हमने यू मान लिया, इसको हमने वी मान लिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम डी यू अपॉन डी एक्स निकाल लेंगे, एंड उसके बाद डी वी अपॉन डी एक्स निकाल लेंगे, है ना। दोनों को निकाला, दोनों को प्लस करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा, है ना। तो सबसे पहले आप क्या करो, इसका डिफरेंशिएट करो इसको, एंड इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो, ठीक है। तो दोनों को प्लस कर दो, ये आ जाएगा हमारे पास। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले u इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। कैसे होगा, देखो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ पे डी यू अपॉन यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास डी एक्स। अब देखिएगा ध्यान रखना है इस चीज को, यहाँ पे हमारे पास पावर है ना, यहाँ पे हमारे पास क्या है, पावर है। अगर किसी फंक्शन के ऊपर कोई अनदर फंक्शन की पावर मतलब लगा हो, ठीक है, पावर में हो, दूसरा फंक्शन पावर में हो, हम क्या करते हैं, लॉग लेते हैं। मैंने अभी भी आपको बताया लॉग लेकर करेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड क्या करेंगे, लॉग लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, लॉग यू आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा लॉग एक्स की पावर साइन एक्स आ जाएगा, है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो u का क्या हो जाएगा हमारे पास, log u होता है, तो log u का डेरिवेटिव 1/u, ठीक है, साथ में du अपॉन dx, क्योंकि हम देखो पहले 1/u किया, log u का डेरिवेटिव 1/u, अब u का भी तो डेरिवेटिव करेंगे ना।
विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो u का डेरिवेटिव डी यू अपॉन डी एक्स। ओके, अब इसको सॉल्व करो। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पावर आगे आ जाएगी साइन एक्स, है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन एक्स आगे आ जाएगी, एंड यहाँ पे आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, लॉग ऑफ एक्स आ जाएगा। देखिए गाइस, इसको अभी हम लोग रहने देते हैं सॉल्व करने, है ना। पहले क्या करेंगे, पहले इसको पावर को आगे ले आते हैं, ठीक है, लॉग लगाकर पहले पावर को आगे ले आते हैं, ठीक है, नहीं तो स्टेप में गड़बड़ी हो जाएगी। यहाँ पे साइन एक्स, यहाँ पे आ जाएगा लॉग एक्स। ठीक है, ये कर लिया हमने। अब हम करते हैं इसका दोनों साइड डेरिवेटिव, क्योंकि पहले पावर ऊपर थी ना, पहले पावर को नीचे लेके आना जरूरी होता है। ठीक है, पहले पावर को नीचे लेकर आओ, उसके बाद जाके दोनों को सॉल्व करो। ठीक है, नहीं तो हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एक स्टेप मिसिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको लॉग यू ही रहने दो, साइन एक्स को आगे लेकर आओ, एंड यहाँ पे लॉग एक्स करो। अब करो डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/u डी यू अपॉन डी एक्स। अब इसका डेरिवेटिव कितना होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन है, u एंड v मान लो, ऐसे मान लो जैसे यहाँ पिछली हमने किया था u एंड v, है ना। तो यहाँ पे क्या करो, फर्स्ट फंक्शन एस टीज लिखो, पहले साइन एक्स को एस टीज लिखो, एंड इसका डेरिवेटिव करो। साइन एक्स को एस टीज लिखा, इसका डेरिवेटिव करो लॉग एक्स का, तो 1/x आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, प्लस अब लॉग एक्स को ऐसे ही रखो। ठीक है, एंड साइन एक्स का डेरिवेटिव करो, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। ओके, अब देखिएगा अब हमें क्या निकालना है, डी यू अपॉन डी एक्स निकालना है ना। तो डी यू अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा, यू इधर आ जाएगा, इधर क्या था, मल्टीप्लाई में था, इधर आके इधर आता चले जाएगा, है ना, नीचे था ऊपर आ जाएगा, तो आ जाएगा हमारे पास u। तो लिखेंगे हम साइन एक्स अपॉन में एक्स प्लस लॉग एक्स साथ में कॉस एक्स। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास, राइट। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, v निकालते हैं। ठीक है, एंड u की जगह आप वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, यहाँ पे u की जगह पहले वैल्यू पुट कर लो। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स की पावर साइन एक्स आ जाएगी, है ना, डी यू अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा, u की पावर एक्स साइन एक्स, है ना, यहाँ पे साइन एक्स अपॉन में एक्स प्लस लॉग एक्स साथ में कॉस एक्स, राइट। तो ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, अब हम u निकाल चुके हैं, ठीक है, डी यू अपॉन डी एक्स निकाल चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, v निकालते हैं। v देखो ये है, डी वी अपॉन डी यू निकालते हैं अब हम। ठीक है, चलिए यहाँ पे करते हैं। v इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, v इज इक्वल टू है हमारे पास, देखो यहाँ पे v इज इक्वल टू कितना है, साइन एक्स की पावर कॉस एक्स। v इज इक्वल टू है हमारे पास साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, साइन एक्स की पावर कॉस एक्स। यहाँ पे भी एक फंक्शन के ऊपर सेकंड फंक्शन की पावर है, तो क्या करेंगे, वो साइड लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स लिया, है ना। तो क्या आ जाएगा, लॉग v इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स अपॉन की पावर कॉस एक्स। ओके, अब करो, सबसे पहले कॉस एक्स को आगे ले आओ, लॉग v इज इक्वल टू कॉस एक्स को आगे ले आए। ठीक है, यहाँ पे लॉग, यहाँ पे आ गया हमारे पास साइन एक्स। ओके, अब इसको सॉल्व करो, लॉग v कितना हो जाएगा, 1/v डी वी अपॉन डी यू। ठीक है, डी वी अपॉन डी एक्स, है ना, डी एक्स के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे हैं ना। ठीक है, डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करो, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज चीज रख लो, सेकंड फंक्शन का कर दो 1/sin x। अब साइन एक्स का क्या होगा, साइन एक्स का भी डेरिवेटिव होगा हमारे पास यहाँ पे, है ना, साइन एक्स का क्या होगा, डेरिवेटिव होगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन एक्स का डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है हमारे पास कॉस एक्स होता है ना। प्लस करेंगे, अब सेकंड फंक्शन को एज चीज रख लो, लॉग साइन एक्स को एज चीज रखो, एंड इसका डेरिवेटिव कर दो, इसका डेरिवेटिव कितना होता है कॉस एक्स का, माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, राइट। अब देखिए क्या करेंगे, डी वी अपॉन डी एक्स कर देंगे यहाँ पे, है ना। अब इस v को उधर ले जाओ, नहीं तो पहले थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। और तो क्या आ जाएगा, देखो कॉस एक्स है, यहाँ पे भी कॉस एक्स है, कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, है ना, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स, प्लस यहाँ पे माइनस है ना, माइनस का साइन एक्स, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास लॉग ऑफ एक्स, है ना, साइन एक्स ये आ गया, लॉग ऑफ साइन एक्स, राइट, इस तरह से लिख देंगे। अब इस v को उधर ले जाते हैं, तो डी वी अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा, v इधर आ गया, v इधर आ गया हमारे पास, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन एक्स। ठीक है, माइनस साइन एक्स लॉग एक्स, लॉग ऑफ साइन एक्स। ठीक है, वही चीज़ लिख रहा हूँ और कुछ नहीं है। ठीक है, अब v की जगह वैल्यू पुट कर दो, v क्या वैल्यू क्या है हमारे पास, साइन एक्स की पावर कॉस एक्स है, तो डी वी अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा, साइन एक्स की पावर क्या आ जाएगी, कॉस एक्स आ जाएगी। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन एक्स माइनस साइन एक्स लॉग का साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, राइट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे डी वी अपॉन डी एक्स भी आ गया,
एंड डी यू अपॉन डी एक्स भी आ गया है ना, यहाँ पे डी यू अपॉन डी एक्स भी आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, डी वी हमें डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना था, बस दोनों को प्लस कर दो, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना था तो दोनों को वैल्यू पुट कर दो, डी यू अपॉन डी एक्स को भी पुट करो यहाँ पे एंड डी वी अपॉन डी एक्स को भी पुट करो। ठीक है, पुट करने के बाद कितना आ जाएगा हमारे पास, बस वैल्यूज को लिख दो बस, और कुछ नहीं करना। क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स की पावर पहले साइन एक्स है, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे एक्स की पावर साइन एक्स, ये तो खुद भी कर सकते हो आप, ठीक है, साइन एक्स की पावर साइन एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स कॉज एक्स, ठीक है, प्लस में आ जाएगा हमारे पास, ये लिख दो साइन एक्स की पावर कॉज एक्स, अब यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस साइन एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम लोग कर देंगे क्वेश्चन को। तो बहुत ही इजी से इजी था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले क्या निकालेंगे, यहाँ पे देखो यहाँ पे इसको u मान लिया, इसको v मान लिया, यू वी कम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इससे अगर क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स होगा ना तो इजी हो जाता है, इसलिए हम u का सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डी यू पॉइंट डी एक्स निकाला, फिर डी वी पॉइंट डी एक्स निकाला, ठीक है। लॉग से निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे पावर है एक फंक्शन के ऊपर दूसरी फंक्शन की पावर है, तो लॉग का यूज किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होती है। पैरामीट्रिक फॉर्म का मतलब क्या होता है गाइस, व्हेन ए रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, ठीक है, इज एक्सप्रेस्ड थर्ड वेरिएबल, ठीक है, अगर हम दो वेरिएबल्स को, ठीक है, दो वेरिएबल्स के रिलेशन को थर्ड वेरिएबल से, ठीक है, एक्सप्रेस करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पैरामीट्रिक फॉर्म कहते हैं, ठीक है। जबकि जब हमारे पास थर्ड वेरिएबल होगा वो क्या होगा हमारे पास पैरामीटर हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ इसको, पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होती है। जैसे कि गाइस यहाँ पे मान लेता हूँ हमारे पास दो फंक्शन है, ठीक, एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ टी है एंड वाई इज इक्वल टू क्या है, जी ऑफ टी। देखो यहाँ पे एक्स एंड वाई दो फंक्शंस है हमारे पास, एंड इन दोनों फंक्शंस को मैंने क्या किया, तीसरे फंक्शन के साथ रिप्रेजेंट किया जो कि है हमारे पास टी, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, दो वेरिएबल्स, यहाँ पे दो देखो दो वेरिएबल्स हैं एंड एक्स एंड वाई दो वेरिएबल्स हैं, इसको मैंने तीसरे वेरिएबल जो कि है हमारे पास टी, ठीक है, उस वेरिएबल से हमने क्या किया, इसको एक्सप्रेस किया, तो हम क्या कहेंगे, इसको पैरामीट्रिक फॉर्म कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो टी है ये क्या है, टी इज ए पैरामीटर, ये क्या हमारे पास एक पैरामीटर है, समझ में आया, ठीक है। यहाँ पे एक्स एंड वाई दो वेरिएबल्स है, जब हम दो वेरिएबल्स को तीसरे वेरिएबल में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, तीसरे वेरिएबल के हेल्प से एक्सप्रेस करते हैं, तो हम क्या कहेंगे, इसको पैरामीटर कहेंगे, ठीक है। एंड ये चीज क्या हो जाएगी, पैरामीटर हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देखो, अब देखो गाइस एक चीज और, कि इसका डिफरेंशिएबल कैसे होगा, इसका डिफरेंशिएट कैसे करेंगे इसको। देखो एक्स इज इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ टी है एंड वाई इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, जी ऑफ टी है। तो अगर हमें डी वाई पॉइंट डी एक्स निकालना है, ठीक है, डी वाई पॉइंट डी एक्स निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करोगे, इसको आप टी के रिस्पेक्ट में सॉल्व करोगे, मतलब डी वाई पॉइंट डी टी निकालोगे एंड अपॉन में डी एक्स अपॉन डी टी सॉल्व करोगे, इसको आप डी एक्स मतलब इसका भी डिफरेंशिएट करना है आपको विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है, इसको भी सॉल्व करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, दोनों को डिवाइड करोगे तो डी वाई पॉइंट डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग सॉल्व कर लोगे, समझ में आया, ठीक है। तो पैरामीटर समझ में आ गया होगा, होप करता हूँ आप लोगों को, ठीक है। व्हेन रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, जब हम दो मतलब वेरिएबल्स के रिलेशन को तीसरे वेरिएबल की से एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे, उसको पैरामीट्रिक फॉर्म कहते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा, यहाँ पे एक्स एंड वाई था, दो वेरिएबल्स थे, इसको हमने तीसरे वेरिएबल जो कि है टी, इससे हम लोग ने एक्सप्रेस किया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, टी को पैरामीटर कहेंगे, समझ में आया। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ओके। अब हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं, चलिए चलिए इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। यहाँ पे देखो एक्स, यहाँ पे एक एक्स वेरिएबल है, एक वाई वेरिएबल है, ठीक है, एंड उसको हमने तीसरे वेरिएबल से हम लोग ने एक्सप्रेस किया है जो कि है थीटा, ठीक है। थीटा जो है हमारे पास एक वेरिएबल है, तो इसको हम क्या कहेंगे, पैरामीटर कहेंगे, ठीक है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे जो एक्स है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे मान लो वाई है जो हमारे पास, वो एफ ऑफ थीटा है, एंड यहाँ पे जो एक्स है वो क्या है, एफ ऑफ, यहाँ पे जी ऑफ थीटा, हम कोई और वेरिएबल है, जी ऑफ थीटा है, ठीक है, ये क्या है, जी ऑफ थीटा है, राइट। तो देखिए इसको हमने एफ ऑफ थीटा में एक्सप्रेस किया, ठीक है, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ थीटा आ जाएगा, है ना। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स कैसे निकालेंगे, इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो कैसे करेंगे इसको डिफरेंशिएट, सबसे पहले निकालेंगे डी वाई अपॉन डी थीटा, उसके बाद निकालेंगे डी एक्स अपॉन डी थीटा, ठीक है। दोनों को सॉल्व करके हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा हमारे पास। तो सबसे पहले देखो y क्या है हमारे पास, सबसे पहले मतलब डी वाई अपॉन डी थीटा निकालना है हमें, तो y इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू है a, यहाँ पे टू थीटा माइनस साइन टू थीटा, ये है। अब इसको सॉल्व करो, डी वाई अपॉन डी थीटा सॉल्व करो, इसका कितना आ जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे,
यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू है हमारे पास, कैसे करेंगे देखिए, सॉरी गाइस यहाँ पे ये एक्स है ना, यहाँ पे देखो ये एक्स है हमारे पास है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स। तो सबसे पहले एक्स सॉल्व कर लेते हैं, डी एक्स अपॉन डी थीटा सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आएगा देखो, यहाँ पे ए का ए आ जाएगा, कांस्टेंट है, इसको सॉल्व करो, डी थीटा है, यहाँ पे टू थीटा है ना, तो थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास, थीटा है, तो थीटा के विद रिस्पेक्ट को सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा वन थीटा की जगह पे, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास वन। ओके, अब साइन टू थीटा, साइन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, साइन का क्या फॉर्मूला होता है गाइस, साइन का होता है हमारे पास कॉस, ठीक है, डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस टू थीटा होता है। अब हम टू थीटा का भी डेरिवेटिव करेंगे है ना, तो यहाँ पे टू थीटा का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे टू आ जाएगा, ठीक है, टू थीटा का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, टू आ जाएगा। ओके, टू थीटा का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, टू आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करो, और डी एक्स अपॉन डी थीटा कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आ गया हमारे पास टू ए एंड यहाँ पे आ गया हमारे पास टू कॉस टू थीटा आ जाएगा, राइट। ठीक है, यहाँ पे भी ए लग जाएगा हमारे पास साथ में। ठीक है, अगर आप ए को नहीं वो बाहर निकालना चाहते तब भी आप ऐसे ही रख सकते हो, टू माइनस टू कॉस टू थीटा। ठीक है, बाद में इसकी कटिंग हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, अब हम क्या करते हैं गाइस, वाई लिखते हैं, वाई इज इक्वल टू क्या होगा, देखो वाई इज इक्वल टू होगा हमारे पास ए वन माइनस कॉस टू थीटा, राइट, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, डी वाई पॉइंट डी थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन है तो यहाँ पे कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाता है हमारे पास, जीरो हो जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास जीरो। अब इसका डेरिवेटिव क्या होता है, साइन टू थीटा, साथ में आ जाएगा हमारे पास टू, राइट, टी वाई पॉइंट डी थीटा करो, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, ए लग जाएगा साथ में, यहाँ पे आ जाएगा ए एंड साथ में यहाँ पे लिख दो टू साइन टू थीटा। देखो यहाँ पे भी ए कॉमन है, यहाँ पे भी ए कॉमन है, इसलिए मैंने बाहर निकाला क्योंकि यहाँ पे एक के साथ एक ही कटिंग हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं guys, दोनों की वैल्यूज आ चुके हैं हमारे पास, अब दोनों की वैल्यूज को क्या करो, पुट कर दो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, देखो डी वाई पॉइंट डी एक्स सॉल्व करते हैं अब, तो डी वाई पॉइंट डी थीटा क्या है, ए टू टू साइन टू थीटा, टू साइन टू थीटा, राइट। यहाँ पे डी एक्स पॉइंट डी थीटा की वैल्यू क्या है, ए, यहाँ पे टू माइनस टू, देखो टू माइनस टू कॉस टू थीटा, यही है। ठीक है, तो यहाँ पे ए के साथ ए की कटिंग हो जाएगी, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा, यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी टू के साथ भी टू की कटिंग हो जाएगी ना, टू अगर बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पे टू साइन टू थीटा, टू को बाहर निकाला, वन माइनस वन, वन माइनस कॉस टू थीटा, यहाँ पे टू के साथ टू की कटिंग हो गई, तो यहाँ पे बन गया साइन टू थीटा अपॉन में वन माइनस कॉस टू थीटा। ठीक है, ये आ गया, राइट, ये आ गया हमारे पास। अब गाइस यहाँ पे देखो क्या कहा गया था, व्हेन थीटा इज पाई पॉन थ्री। ठीक है, तो पाई पॉन थ्री इस वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे डी वाई पॉन डी एक्स हमारे पास क्या आया था, डी वाई पॉन डी एक्स आया था हमारे पास साइन टू थीटा अपॉन में वन माइनस कॉस टू थीटा। अब यहाँ पे पाई की जगह एट थीटा इज इक्वल टू पाई पॉन थ्री देखते हैं, जब थीटा को पाई पॉन थ्री रखेंगे तो क्या आएगा, साइन टू पाई पॉन थ्री वन माइनस कॉस टू पाई पॉन थ्री, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो इसकी वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, साइन अपॉन यहाँ पे क्या आ गया, कॉज आ गया। ठीक है, वन माइनस साइन आ गया, राइट। तो कैसे सॉल्व करेंगे गाइस, देखते हैं हम लोग, साइन टू आ गया हमारे पास यहाँ, तो ऐसे तो ये सॉल्व नहीं होने वाला। देखिए यहाँ पे हम लोग ऐसे करते हैं गाइस, यहाँ पे साइन टू थीटा की जगह पे हम लोग ऐसे करते हैं, टू साइन थीटा एंड कॉस थीटा लिख लेते हैं। ठीक है, टू साइन थीटा एंड कॉस थीटा लिख लेते हैं, है ना, इससे सॉल्व हो जाएगा। अब वन माइनस कॉस टू थीटा को क्या करते हैं, टू साइन स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं, है ना, टू साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है ना टू साइन स्क्वायर थीटा। देखो वन माइनस कॉस टू थीटा अपॉन टू का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अगर हमें वन माइनस कॉस टू थीटा चाहिए तो इधर चले जाएगा। ठीक है, टू साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम लोग ने कर लिया। अब साइन थीटा की जगह साइन थीटा कटिंग हो जाएगी, इसके साथ इसकी कटिंग हो जाएगी, तो बचा हमारे पास कॉस अपॉन में कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा अपॉन में बचा हमारे पास क्या, साइन थीटा। अब इसी में वैल्यू पुट करते हैं हम। ठीक है, इसी में हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉट पाई पॉन थ्री, राइट, कॉट पाई पॉन थ्री लिख सकते हैं, तो डी वाई पॉन डी एक्स सिंपली आ जाएगा हमारे पास वन अपॉन में अंडर रूट थ्री। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास।
ठीक है। तो हम लोगों को देखना पड़ता है क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। यहाँ पे देखो सॉल्व ही नहीं हो रहा था यहाँ पे, तो इसीलिए हमने क्या किया, इसको फॉर्मूला लिख दिया इसका 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ इसकी कटिंग हो जाएगी, ठीक है। जब इसकी कटिंग हो जाए तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। ओके, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं गाइस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, अगर हम किसी डेरिवेटिव का, ठीक है, दोबारा से डेरिवेटिव करते हैं, मतलब कोई फंक्शन है हमारे पास, एंड अगर हम उस फंक्शन का क्या करते हैं, दोबारा से डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, किसी फंक्शन का दोबारा से डेरिवेटिव करते हैं, मान लो हमारे पास कोई फंक्शन है, उसका हमने एक बार डेरिवेटिव किया, उसके बाद दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। वो क्या हो जाएगा हमारे पास, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा। मतलब एक बार डेरिवेटिव किया, उसके बाद दोबारा से कर रहे हैं, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा। 3 बार करते हैं तो थर्ड ऑर्डर हो जाता है, ठीक है। 4 बार करते हैं तो 4 ऑर्डर हो जाता है, ठीक है। इस तरह से हम ऑर्डर करते रहते हैं, ठीक है। मतलब कि जितनी बार डेरिवेटिव होता है उतना ही उसका ऑर्डर हो जाता है फंक्शन का, ठीक है। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को करके देखते हैं सॉल्व। यहाँ पे क्या है, इफ y इज इक्वल टू ई की पावर tan इनवर्स x, ठीक है। तो प्रूव करना है हमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी, क्या है हमारे पास, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है हमारे पास ये, ठीक है ना। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, कितना आ जाएगा, प्लस 2x माइनस 1 डी वाई पॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। हमें ये प्रूफ करना है गाइस, ठीक है। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। अगर y कितना दिया गया है, e की पावर tan इनवर्स x दिया गया है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। सबसे पहले गाइस यहाँ पे दिया गया हमारे पास y इज इक्वल टू ई की पावर tan इनवर्स x, ये दिया गया हमें, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे एक सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो हमें सेकंड ऑर्डर मतलब एक बार डेरिवेटिव करेंगे, उसके बाद 2 बार डेरिवेटिव करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी करना है हमें, एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी करना है ना। एंड दोनों को वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे, एंड देखेंगे हम 0 आता है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करते हैं, चलो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करके देखते हैं। इसका क्या किया, डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कितना आ गया, यहाँ पे देखो ई की पावर tan इनवर्स एक्स आ जाएगा। एंड अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे tan इनवर्स एक्स यहाँ पे है गाइस, tan इनवर्स एक्स यहाँ पे आएगा, है ना। तो tan इनवर्स एक्स, अब इस tan इनवर्स एक्स का भी हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका डेरिवेटिव होता है। अब ये एक बार डेरिवेटिव कर दिया हमने, अब हम क्या करते हैं, एक बार और डेरिवेटिव करते हैं इसका, ठीक है। एक बार और डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए। अब यहाँ पे हमारे पास या तो हम लोग क्वोशिएंट रूल भी लगा सकते हैं, या तो हम प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हैं, ठीक है। ऐसा करते हैं, क्वोशिएंट रूल लगाते हैं, चलो। यहाँ पे देखो, ये ऐसे है ना हमारे पास, ई की पावर tan इनवर्स एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्वोशिएंट में डिवाइड में है दोनों, तो इसको सॉल्व करो, क्वोशिएंट रूल लगाते हैं। यहाँ पे क्वोशिएंट रूल क्या कहता है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका नीचे वाले का क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, उसके बाद इसी चीज को ऊपर लिख देते हैं एक बार, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इस चीज का डेरिवेटिव करेंगे, इसको हमने एस चीज लिख दिया, इसका डेरिवेटिव करो। इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा ई की पावर tan इनवर्स एक्स, उसके बाद 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही वाली चीज, ठीक है। उसके बाद माइनस करेंगे, उसके बाद इस ऊपर वाले को एस टी लिखो, ठीक है। एंड इसका डेरिवेटिव कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2x, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, इसके साथ इसकी कटिंग हो जाएगी, इसके साथ इसकी कटिंग हो जाएगी, ठीक है। कितना बच जाएगा, tan इनवर्स एक्स, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2x ई की पावर tan इनवर्स एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर का भी स्क्वायर, यहाँ पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे इसको कॉमन निकाल लो, ई की पावर tan इनवर्स एक्स को कॉमन निकालो, तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस 2, यहाँ पे एक्स आ जाएगा अपॉन में 1 प्लस, कितना आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, राइट। ये चीज आ गई। अब हमें देखिएगा यहाँ पे हम दोनों चीजें निकाल चुके हैं, डी वाई पॉइंट डी एक्स भी निकल गया, एंड डी स्क्वायर वाई पॉइंट डी एक्स स्क्वायर भी निकल गया, है ना। अब इन दोनों की वैल्यूज को यहाँ पे क्या करते हैं, हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं, मतलब पुट कर देते हैं। ओके, चलिए पुट करते हैं यहाँ पे इसकी वैल्यूज को, तो कितना आ जाएगा पुट करने के बाद, यहाँ पे कितना था, देखो ये चीज थी हमारे पास, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई पॉइंट डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2x माइनस 1 डी वाई पॉइंट डी एक्स का, ठीक है। इसको हमने 0 के बराबर प्रूफ करना था, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई पॉइंट डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, देखो डी स्क्वायर वाई पॉइंट डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे हमने अभी भी निकाली, ठीक है। ये चीज को हम लोग पुट करेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो चलिए पुट कर लेते हैं हम, यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए कितना आ जाएगा यहाँ पे, अगर हम लोग पुट करेंगे तो
चलिए पुट कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, ई की पावर, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई की पावर, यहाँ पे देखो 2 मिनट, tan इनवर्स एक्स 1 - 2x, राइट। ई की पावर tan इनवर्स एक्स, ठीक है, 1 - 2x अपॉन में कितना है, 1 + एक्स स्क्वायर है, राइट, 1 + एक्स स्क्वायर है, प्लस 2x - 1, एंड ये क्या है हमारे पास, dy/dx, देखो dy/dx क्या है, ई की पावर tan इनवर्स एक्स, ई की पावर tan इनवर्स एक्स अपॉन में क्या है, 1 + एक्स स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पे 2x यहाँ पे है ना, 1 + एक्स स्क्वायर ही है, 1 + एक्स स्क्वायर है। देखिए क्या करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो इसके साथ इसकी कटिंग हो जाएगी गाइस, है ना, इसके साथ क्या हो जाएगी, इसकी कटिंग हो जाएगी, है ना। अब देखो क्या बचेगा हमारे पास, एंड आई थिंक इसका स्क्वायर भी था हमारे पास, यहाँ पे है ई की पावर एंड मल्टीप्लाई में था, है ना, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई में भी था, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में था एंड यहाँ पे डिवाइड में था, राइट। यहाँ पे गाइस इसका स्क्वायर था, हाँ यहाँ पे इसका क्या था, स्क्वायर था, ठीक है, यहाँ पे इसका स्क्वायर था, इसलिए जब इसकी कटिंग होगी ना, इसके साथ ही कटिंग होगी, तो बचेगा, देखो क्या, यहाँ पे बचेगा tan इनवर्स एक्स 1 - 2x अपॉन में 1 + x बचेगा हमारे पास, 1 + x का स्क्वायर बचेगा, एंड यहाँ पे भी यही चीज़ बच जाएगी हमारे पास सेम। यहाँ पे क्या बचेगा, देखो प्लस का था, माइनस का करूंगा तो यहाँ पे 1 - 2x लिख सकता हूँ मैं, tan इनवर्स x अपॉन में 1 + x स्क्वायर। अब इसके साथ इसकी कटिंग हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा 0, तो 0 के बराबर ही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। होप करता हूँ समझ में आ गया होगा। क्या किया हमने, सबसे पहले y = था हमारे पास, उसके बाद dy/dx निकाल लिया इस तरह से, ठीक है। उसके बाद जब dy/dx निकाला, एक बार और डेरिवेटिव किया, मतलब कि d²y/dx² निकाला, ठीक है, ये सॉल्व किया, उसके बाद सॉल्व करने के बाद इतना आ गया हमारे पास, तो इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है, d²y/dx² की जगह पे ये यहाँ पे पुट कर दिया एंड dy/dx यहाँ पे पुट कर दिया। जब दोनों को यहाँ पे पुट किया हमने, ठीक है, तो दोनों को पुट करने के बाद जब सॉल्व किया यहाँ पे, तो ये दोनों के आगे कट गए एंड 0 आ गया, ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना था। होप करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर भी टोटली खत्म हो चुका है, ओके। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।